कभी सलमान खान का हिट एंड रन वाला केस, कभी पुणे का पोर्शे वाला केस, और कभी बड़ोदरा का ये जो है रक्षित चौरसिया केस। क्या हमारी और आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि कोई भी मन चाहा आएगा और हमें कुचल के चला जाएगा और पैसे की दम पर इस सिस्टम को अपने घुटनों पर बिठा देगा? मैं कुछ भी बोलूं इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड निकिता, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि युवा बहुत ही तेजी के साथ में टक्कर मारने के बाद में, गाड़ी से बाहर निकलने के बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और अनदर राउंड कह के चिल्ला रहा है। इसका आखिर अर्थ क्या है? देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि इस लड़के ने जो ओम नमः शिवाय शब्द बोला, ये इसने बहुत ही गलत काम किया है। एक तो पहली बात तो इतनी बुरी ये घटना कर रहा है, उतना गंदा काम कर रहा है, उसके बाद में ओम नमः शिवाय बोल के हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करता है, नालायक। दूसरी बात, ये जो लड़का है इसका नाम है रक्षित चौरसिया, जो कि बनारस जिले का रहने वाला है, और इसके पिता के पास में नाप शनाप पैसा और बच्चे को भेज दिया वकालत की पढ़ाई कराने के लिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये वकालत की पढ़ाई कर रहा है तो ये इससे बड़ा कोई नालायक और नीच व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि वकालत की पढ़ाई करने के बाद में ये ड्रंक करके कार चला रहा था अपने मित्रों के साथ में और बाहर निकल के बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहा है। तो यदि आप ये देखिए कि पिता के पास में पैसा तो खूब है, लेकिन इसको संस्कार नहीं दिया। अगर संस्कार दिए होते तो बच्चा ये आज हाथ से नहीं निकलता, सही तरीके से कुछ ना कुछ अपने चीज़ों को समझ रहा होता, अपने देश को समझ रहा होता, और इस प्रकार से ओम नमः शिवाय या अनदर राउंड के नारे ना लगा रहा होता। मैं हमेशा से ही बोलता आया हूँ। प्रश्न नंबर 2 आप यहाँ पर ये देखिए कि वडोदरा जो है वो एक ड्राई स्टेट है, और यदि जब वडोदरा ड्राई स्टेट है तो वडोदरा के पास में शराब आई कहाँ से? ड्राई स्टेट में शराब तो होनी ही थी, तो इस लड़के को शराब कहाँ से मिली? इसके साथ में 4 मित्र और थे, जिसका नाम, एक का नाम प्रांशु था, एक का नाम सुरेश था, निकिता और खुद ये रक्षित चौरसिया। इन 4 मित्रों के साथ में निकिता जो है वो फरार है, बाकी 3 शायद पकड़े गए हैं, जैसा कि सूत्रों से मुझे पता चला है। तो ड्राई स्टेट में अगर शराब आ रही है तो उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई करप्शन है, तभी शराब आ रही है। लड़के के बयान से उसने ये भी कहा कि कहीं खड्डे थे जिसकी वजह से मेरी गाड़ी बह गई और एक्सीडेंट हो गया, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिम्मेदार है। जो इस प्रकार से गड्ढे वगैरह रहते हैं, अगर आपके पास में जब रेवेन्यू आता है, टैक्स आता है, तो आप क्यों नहीं इन चीज़ों पे ध्यान देते? मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि मूवी, सिनेमा जो भी है समाज का दर्पण है, लेकिन ये आजकल गलत चीज़ें परोस रही है। ये आजकल एक स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है, कैंसर है युवा पीढ़ी के लिए। लेकिन ये बात किसी को नहीं समझ में आती। यूथ आज सोया हुआ है रील बनाने में, ठुमके लगाने में, सोशल मीडिया का भी सही यूज़ नहीं करता आज के डेट में युवा। ये जो अनदर राउंड की कहानी है, ये एक मूवी है अनदर राउंड, जिसमें से 4 मित्र होते हैं और वो इसी प्रकार से ड्रंक होकर, बताया जाता है कि ड्रंक करो तो अंदर की जो उत्तेजना है वो बाहर आएगी। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि ये व्यक्ति उसी मूवी से इंस्पायर है, और इसी प्रकार से अगर ये इंस्पायर तो और भी कई ऐसा यूथ इंस्पायर हो सकता है और इस प्रकार की घटनाएं सामने आ सकती हैं। हमेशा से ही मैं बोलता आया हूं, और मेरी भारत सरकार से एक विनती है, विनम्र निवेदन है मेरा आप सभी से, कि यदि नशा देखिए जब इतना ही बुरा है तो इसको हर जगह ही क्यों नहीं, पूरी भारत सरकार में ही, भारत देश के अंदर ही क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? कारण यही है ना कि आप इसे भारत देश के अंदर नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आपको टैक्स मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, तो उसके और भी कई चारे हो सकते हैं रेवेन्यू टैक्स मिलने के। अगर आप सोचते हैं कि रेवेन्यू टैक्स नहीं मिलेगा, आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, तो उसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। और अगर नशा इतना ही अच्छा तो फिर हर घर में ही फ्री कर दीजिए। नशे से बहुत से लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, यूथ बेकार होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन यूथ खराब हो रहा है। क्या हम सभी जितने भी लोग हैं या जितने भी आम जनमानस है, जितना भी आम नागरिक है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए टैक्स भरता है कि आप जाकर संसद में जूता चप्पल लात घूसा कर सकें, कि विधि का निर्माण करने के लिए? हमने तो आपको विधि निर्माण के लिए चुना है, ना कि जूता लात चप्पल घूसा करने के लिए। एक मिनट का खर्चा लाखों करोड़ों रुपए में आता है संसद चलाने का, और उसके बाद में ये स्थिति सामने आती है। भारत देश को अच्छा करो। हमेशा से ही भारत देश कई देशों को सिखाता आया है, समझाता आया है, और हमेशा हम लोगों ने क्या कि आज हम जो है पूरी तरीके से पश्चिमी चीज़ों में लिप्त हैं,
वेस्टर्न कल्चर से तो पूरा इन्फ्लुएंस है हर तरीके से। मैं भी आज जो कपड़े पहन रखा हूँ ये भी वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है, लेकिन क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ, सभी इन्फ्लुएंस है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर से हमने कभी कुछ अच्छा सीखने की कोशिश नहीं की। जैसे कि एजुकेशन में कुछ बदलाव करने की कोशिश नहीं की हमने। वहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। हम सिर्फ और सिर्फ सीखते क्या है, उनके रहन सहन का तरीका सीख लेते हैं, उनकी तरह बोलने का तरीका सीख लेते हैं, और भी कुछ चीज़ें नहीं सीखते। वेस्टर्न कल्चर में सिखाया जाता है कि अपने बच्चों को मारो नहीं, डांटो नहीं, लेकिन भैया हमारे यहाँ तो मैंने हमेशा इतना माना जो अपनी माँ से ही मार खाता है, जब चप्पल लाद भूसा जब तक ना पड़े तब तक वो बच्चा कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। माता पिता को डांट फटकार जरूरी है, जो बच्चों को डांटे फटकारे, बिल्कुल अपने बच्चों को टाइट रखिए, डांटिए फटकारिए। और जितने भी लोग आज मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं, जिनकी आज उम्र 30 साल 35 साल है, वो अच्छे समझते होंगे कि माता पिता की डांट या मार कितनी अच्छी असर करती है आगे की फ्यूचर के लिए। आज मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी माता जी अगर मुझ पर हाथ उठा देंगी तो मैं ये मान लीजिए तर जाऊँगा, मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। बच्चों को गलत संस्कार ना दीजिए, अच्छा परोसिए। नमस्कार।